हेलो इन्वेस्टर्स। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जब मार्केट फॉल होता है तब हमें क्या करनी चाहिए। तो मैं आज जो है आपको 7 चीज़ों के बारे में कहने वाला हूँ। आप चाहिए तो इन चीज़ों को 7 जो लिस्ट है इसे कहीं पे सेव भी करके रख सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं जब आएगा मार्केट में फॉल। और डेफिनेटली जो है आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं ये 7 पॉइंट्स। तो डेफिनेटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहला पॉइंट है जब मार्केट फॉल आता है, जब जो पूरा मार्केट है जब पूरा रेड हो जाता है तब सबसे पहले जो है हम कोई चीज़ करते हैं तो वो करते हैं पैनिक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाता है, वो बन जाता है नन अदर देन डू नॉट पैनिक। हमें डरना नहीं है सबसे पहले। अब हमारे लिए अलग से तो मार्केट है नहीं, हमारे सामने जो मार्केट दिख रहा है वो सबको ही दिख रहा है। हमारे अंदर जो परसेंट की गिरावट आई है वो हर एक के पोर्टफोलियो के अंदर आई होगी जिनके पास भी वो स्टॉक्स है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पैनिक नहीं करना है और हमें जो है काम रहना है और ज़रा दिमाग लगा के हमें विचार करना है। तो अब जो है हम पैनिक नहीं हुए। अब आगे चल के क्या करना है, हमें जो है काफ़ी लोग जब मार्केट फॉल होता है तब बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो स्टॉक्स है, अब समझो मैंने रिलायंस लिया है, इन्फोसिस लिया है, तो उनमें आ जाती है भारी गिरावट और फिर हम जो है खुद पे डाउट करने लगते हैं, फिर खुद पे जो है डर लगने लगता है हमें कि ये क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हो गई। तो दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें जो है हमारा डू नॉट चेक योर पोर्टफोलियो। अब आप मुझे पूछेंगे कि भाई पोर्टफोलियो चेक नहीं करे तो क्या करें, अब फिर हमें समझेगा कैसे। तो उसके लिए भी जवाब है कि पोर्टफोलियो मत चेक कीजिए, आप जो है चेक करिए अपना वॉच लिस्ट, चेक योर वॉच लिस्ट। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि हमें जो है, हमें समझो रिलायंस लेना है, हमें इन्फोसिस लेना है, तो हमें जो है वॉच लिस्ट में जो है वो स्टॉक चेक करना है। अगर आप लोग पोर्टफोलियो में चेक करोगे तो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हर जगह ब्लड बाथ हुआ रहेगा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेड रहेगा और वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो एंग्जाइटी है उसे बढ़ाएगा और आपका जो है डर है उसे बढ़ाएगा। वही चीज़ अगर आप वॉच लिस्ट में देखोगे, आप जो है ज़रा दिमाग से आप जो है एक डिसीजन ले पाओगे कि अच्छा ठीक है, इस स्टॉक में इतनी गिरावट आई है तो डेफिनेटली मुझे जो है इसमें एक नई एंट्री लेनी चाहिए। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट कि बार बार जो है पोर्टफोलियो चेक नहीं करना। और जो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में एक आध बार देख लिया ठीक है, लेकिन जो स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में उसी में हमें चेक करना है वॉच लिस्ट के अंदर। आप जो स्टॉक्स है अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखिए। थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो है बाइंग अगर करनी है किसी फॉल के अंदर तो वो हमें करनी है बाय ऑन डिप्स, जिसके ऊपर मैं हर रोज जो है आपको वीडियो भी देता हूँ। हर रोज जो है आपके लिए मैं जो स्टॉक्स है अच्छे अच्छे बाय ऑन डिप लेवल्स पे, लेवल्स के साथ आपको बताता हूँ इसी चैनल पे। तो हमें जो है बिल्कुल भी बाय ऑन डिप नहीं करना। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है लमसम, तो बिल्कुल भी नहीं करना, नो लमसम। सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप करना है और लमसम जो है बिल्कुल नहीं करना। अब लोग क्या करते हैं जब फॉल आता है, अब समझो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे ये आ रहा है फॉल और लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये कोई बॉटम बन गया समझो मार्केट का, यहाँ पे मार्केट का बन गया था रेजिस्टेंस और इस यहाँ पे जो इस पॉइंट पे यहीं पे लगा देते हैं अपना लमसम अमाउंट। अब यहाँ पे लग गया लमसम, अब आगे अगर समझो मार्केट क्रैश हुआ तो अब इसके लिए तो इन पॉइंट्स के लिए तो मार्केट के पास जो है, आदमी के पास जो है बिल्कुल भी पैसा नहीं रहता। वही जो बाय ऑन डिप करते हैं उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा कैपिटल जो है रिजर्व रह जाते हैं। तो वो बाय ऑन डिप को कब करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे करते हैं। दैट इज जब भी लोअर लो बनते हैं मार्केट पे, हम लोग हर एक जो भी मार्केट नीचे चलते जाता है हम वैसे ही धीरे धीरे जो है अपना बाय ऑन डिप करते जाते हैं। और जब जो मार्केट है हमें रिवर्सल लेता है तब इन सारे जो हमने बाय ऑन डिप किया था उसका हमें निकल आता है एवरेज और उसका हमें मिलता है एक अच्छा खासा रिटर्न। तो ये फायदा रहता है बाय ऑन डिप करने का। जो लोग लमसम लगाते हैं प्लीज़ आपकी जो आदत है प्लीज़ रुका दीजिए और अपने कैपिटल को जो है उसे कर दीजिए डिवाइड और यूज़ कीजिए उसी कैपिटल को बाय ऑन डिप के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है नन अदर देन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। जब फॉल आता है तब हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई किस में बाय करें, लार्ज कैप में बाय करें, स्मॉल कैप में बाय करें कि मिड कैप में बाय करें। तो उसके लिए भी मैंने जो है आपको जवाब देके रखता हूँ। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है लार्ज कैप को, फिर आपको प्रेफरेंस देना है मिड कैप को, फिर आपको प्रेफरेंस देना है स्मॉल कैप को। इनके नाम में इनका प्रेफरेंस रखा है क्योंकि लार्ज कैप जो है जब मार्केट में फॉल आता है, अगर यहाँ पे ये लार्ज कैप गिरा है, अब जब निफ्टी गिरता है तब डेफिनेटली लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों गिरते हैं, लेकिन मोस्टली जो है लार्ज कैप जो है जब निफ्टी में रिवर्सल आते हैं तब लार्ज कैप जो है सबसे पहले ऊपर आते हैं, लेकिन जो मिड और स्मॉल जो है उनका काफ़ी कम मार्केट कैप रहता है, इसलिए
वो जो है हमें और भी चांसेस देते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए जब भी मार्केट गिरता है हमें सबसे पहला प्रेफरेंस देना है, वो देना है लार्ज कैप को। अब आप मुझे पूछोगे कि अगर समझो हमें कोई एक अच्छा खासा स्टॉक जो है मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो क्या करें हम? हमारे पास अगर समझो 100% कैपिटल उसी में डिप्लॉय करें, 50-50 करें, तो उसके लिए भी आंसर है आपको जो है 60% आपका जो पैसा है 60% वो आपको रिजर्व करके रखना है लार्ज कैप के लिए, 30% आपको जो है रिजर्व करके रखना है मिड कैप के लिए, और 10% जो है आपका पैसा रिजर्व करके रखना है स्मॉल कैप के लिए। क्योंकि स्मॉल कैप जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहते हैं, और क्योंकि रिस्की रहते हैं हमें आगे भी उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं बाय ऑन डिप करने के लिए, लेकिन लार्ज कैप में बाय ऑन डिप करने के काफ़ी कम हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो ये हुआ इसका जो आपको डिवीजन चाहिए था लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट है नन अदर देन एक ही स्टॉक पे फोकस मत करिए और डाइवर्सिफाई करते रहिए। ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ। तो जैसे कि आप फिफ्थ पॉइंट देख सकते हैं कि डोंट फोकस ऑन अ सिंगल स्टॉक, किसी एक स्टॉक के साथ ही प्यार मत कर बैठिए, बाकी के स्टॉक्स पे भी ध्यान दीजिए। अगर समझो आपको रिलायंस जो है वो मिल रहा है काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे, तो ऐसे नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस में ही इन्वेस्ट करते जाना है, आपको बाकी स्टॉक्स पे भी ध्यान देना है। किसी एक स्टॉक से प्यार मत कर बैठेगा, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें उसका अच्छे से जो है यूज़ करके लेना है, और हर एक जो हमें स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है उसमें बाय ऑन डिप करना है। जैसे कि हमें पता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर कोई स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है तो हमारा जो है पूरा कैपिटल उसमें ही नहीं लगा रखना, भले वो लार्ज हो या फिर मिड हो या फिर स्मॉल कैप हो। अब जो सिक्स पॉइंट है वो तो डेफिनेटली सबके साथ होता ही है, किसी के पास हमारे पास पैसे का एटीएम तो नहीं है कि इफ़ मनी इज़ ओवर, अगर पैसा खत्म हो जाए तो क्या करें। इफ़ मनी इज़ ओवर देन एक बड़ा मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा। बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जाएगी वो अपॉर्चुनिटी जाएगी। अपॉर्चुनिटी आगे भी हज़ार आएंगी, लेकिन आपका जो है मेंटल पीस जो है आपको बराबर मेंटेन करके रखना है। अगर पैसा ख़त्म हो गया रिलैक्स कीजिए, और जो है जब सैलरी आएगी, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जब वो आएगा वापस बाय ऑन डिप करने को शुरू कर दीजिएगा। तो रिलैक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है मार्केट फॉल के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग जो है बार बार पोर्टफोलियो चेक करेंगे भले पैसा नहीं होगा, और फिर रिग्रेट करेंगे कि अरे यार मुझे बजाज फाइनेंस इतने पे मिल रहा है उतने पे मिल रहा है। क्यों? अगर पैसा नहीं आप कुछ कर सकते हो क्या? फिर वो लोन पे उतर आते, जो तो बिल्कुल हमें नहीं करना। मैं आगे के वीडियोज़ में भी इसके बारे में बात करूंगा कि लोन तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर पैसे खत्म हो गए तो सिर्फ और सिर्फ हमें करना है रिलैक्स और करना है चिल एक मार्केट क्रैश के अंदर, अगर हमारे पास पैसे खत्म हो गए हो, क्योंकि उससे अच्छी कोई बात नहीं चिल करने से अलावा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक इन्वेस्टर्स के लिए, दैट इज़ नन अदर देन पेशेंस। दैट इज़ कीप, आई एम सॉरी, इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, कीप पेशेंस। पेशेंस के सिवाय आज तक किसी भी इन्वेस्टर का भला नहीं हुआ है। और लास्ट में मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ कि एट लास्ट यू विल गेट योर रिटर्न्स। अगर आपने एक क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली आपका जो है स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है, क्योंकि एक क्वालिटी स्टॉक जो है वो भले ही इतना नीचे आया लेकिन डेफिनेटली ऊपर उसे जाते ही जाना है, अगर वो एक क्वालिटी स्टॉक है, अगर वो एक क्वालिटी बिजनेस है। इसलिए हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में इन लेवल्स पे बाय ऑन डिप करते रहिएगा, तब भी जाके आपको इन लेवल्स का जो है एन्जॉयमेंट मिलेगा। तो ये थे 7 रूल्स, आप इसे बता सकते हो, 7 टिप्स बोल सकते हो, जो आपको एक मार्केट फॉल के अंदर जो है मेंटेन करके रखना है। अब लास्ट में जो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो वो है रिलायंस। रिलायंस की अगर बात करें तो 2020 में आ गया था 1000 रुपये तक। अब आप सोचिए जिन्होंने वहाँ पे जो है सेल कर दिया रहेगा, आज वो कितना पछता रहे। ऐसे ही मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल्स दिखाना चाहता हूँ, तब आपको समझेगा कि ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको क्यों बताया। HDFC बैंक अगर देखें तो 800 रुपये तक आया था। इन्फोसिस की बात करें तो डेफिनेटली 600 रुपये तक आया था, मैंने खुद ने देखा था उसे उन लेवल्स पे। और एशियन पेंट जो है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कंसिस्टेंट कंपाउंडर में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको समझेगा ही नहीं कि कब कोविड आया कब कोविड गया, लेकिन ये भी जो स्टॉक है काफ़ी 18 की 20% टूटा था। तो ये होता है जब आप किसी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और बैठ जाते हो लॉन्ग टर्म के लिए। रिटर्न्स तो डेफिनेटली ऐसे इन्वेस्टर्स के निकलने ही हैं। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल वापस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।